नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल के बारे में। आज हम जानेंगे कि ये कैप्सूल कौन सी कैटेगरी की दवा है, इसके कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं, इस कैप्सूल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इस कैप्सूल को कितनी मात्रा में और कब लेना चाहिए और इसे लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो ये सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की दवा है। ये दवा माइक्रोब्स, बैक्टीरिया व पैरासाइट्स के संक्रमण को खत्म करने में काम आती है। डॉक्सीसाइक्लिन बैक्टीरिया के प्रोटीन संश्लेषण को रोक देती है, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ खत्म हो जाती है। ये दवा मार्केट में डॉक्सीसाइक्लिन टेबलेट, डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल, डॉक्सीसाइक्लिन सिरप वे डॉक्सीसाइक्लिन इंजेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल है। लेकिन इस वीडियो में हम डॉक्सीसाइक्लिन टेबलेट व डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल के बारे में ही बात करेंगे। अगर हम डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल की स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो ये दवा मार्केट में 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम तथा 200 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। कई बार डॉक्सीसाइक्लिन टेबलेट व कैप्सूल लैक्टिक एसिड के कॉम्बिनेशन में भी मार्केट में मिल जाता है। इसका मुख्य कारण है कि जब भी व्यक्ति डॉक्सीसाइक्लिन जैसी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का यूज करता है, तब हमारे शरीर के गट यानी कि इंटेस्टाइन में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं, जिससे मरीज को दस्त की शिकायत होने लगती है। तो उस समय लैक्टिक एसिड बैसिलस के कॉम्बिनेशन में लेने से दस्त को प्रिवेंट करने में मदद मिलती है। अगर हम डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल के पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो वो है यूएसवी लिमिटेड का डॉक्सी 1 कैप्सूल, श्रेया लाइफ साइंस का मिनी साइक्लिन कैप्सूल, डॉक्टर मोरी पेन की डॉक्सी पेन 100 कैप्सूल, एरिस्टो फार्मा की लेंटेक्लिन कैप्सूल, वेलोना फार्मा की वेलडॉक्सी 100 कैप्सूल और नेस्टर की डॉक 100 कैप्सूल। ये दवा आपके एरिया वाइज व डॉक्टर वाइज अलग अलग ब्रांड नेम से मिलेगी। आप इसकी जेनेरिक फॉर्म यानी कि डॉक्सीसाइक्लिन के नाम से आने वाली दवा भी खरीद सकते हैं। जेनेरिक फॉर्म भी उतनी ही इफेक्टिव रहती है जितनी कि ब्रांडेड फॉर्म। डॉक्सीसाइक्लिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, इसलिए ये माइक्रोब्स, बैक्टीरिया व पैरासाइट के इन्फेक्शन को खत्म करने में काम में लाई जाती है। यदि किसी व्यक्ति के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे कि ब्रोंकाइटिस हो गया हो, न्यूमोनिया हो गया हो या फिर लंग्स इन्फेक्शन हो गया हो, जिसमें व्यक्ति को बुखार आना, सांस लेने में परेशानी होना, सूखी खांसी होना, छाती में दर्द होना आदि लक्षण रहते हैं, तब डॉक्टर द्वारा डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल को प्रेस्क्राइब किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को साइनोसाइटिस हो गया हो, जिसमें मरीज को बार बार जुकाम हो रहा हो, नाक में पानी आ रहा हो, छींकें आ रही हो, तब भी ये दवा काफ़ी बार डॉक्टर द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया हो, पेशाब की थैली में सूजन आ गई हो, पेशाब करते समय दर्द हो रहा हो, जलन हो रही हो, पेशाब के साथ में पस आ रहा हो, तब भी ये दवा बहुत ही अच्छा असर करती है। इसका अगला प्रयोग है एक्ने को ठीक करने में। 14 से लेकर 20 साल की उम्र के आसपास एक्ने वल्गेरिस का इन्फेक्शन होने की वजह से, साथ ही साथ हार्मोनल चेंजेज और ऑयली स्किन होने के कारण चेहरे पर व शरीर पर कील मुहासे होने लगते हैं। तब ऐसे समय में ये दवा स्किन स्पेशलिस्ट द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। दोस्तों, इस दवा को हमेशा डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बाद ही लेना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को आई इन्फेक्शन हो गया हो, जिसमें आंखों में इचिंग हो रही हो, आंखों से पानी आना हो रहा हो, तेज़ दर्द हो रहा हो और कभी कभी इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि मरीज में ब्लाइंडनेस तक आ सकता है, तो ऐसे समय में भी ये दवा डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। इस दवा का प्रयोग डॉक्टर द्वारा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि एसटीडी में भी किया जाता है, जैसे कि गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडिया आदि। इसमें महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज होने लगता है और पुरुषों के जननांगों में सूजन आना, इचिंग होना और दाने हो जाना आदि रहता है। तब ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर द्वारा ये दवा प्रेस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा इसका प्रयोग एलिफेंटासिस यानी कि हाथी पाँव में, क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया में और सेल्यूलाइटिस जिसके अंदर शरीर में स्किन के अंदर सूजन आने लगती है, तब भी किया जाता है।
अगर हम डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल की डोज के बारे में बात करें तो सामान्यतः इस कैप्सूल को सुबह शाम यानी कि दिन में 2 बार खाना खाने के बाद डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। इस दवा को अलग अलग बीमारियों में अलग अलग डोज के रूप में दिया जाता है। इसे 7 दिन से लेकर 15 दिन या फिर 30 दिन तक भी प्रेस्क्राइब किया जा सकता है। इस दवा का प्रयोग करते समय पानी का बहुत ही अधिक सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ इस दवा को कभी भी प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं लेना चाहिए और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, ये डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल काफ़ी दवाओं के साथ में ड्रग इंटरेक्शन करता है, जैसे कि इसे कभी भी डेयरी प्रोडक्ट, मिल्क, दही इनके साथ में नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ कैल्शियम सप्लीमेंट, आयरन सप्लीमेंट, एंटा एसिड प्रिपरेशन, लग्जेटिव जिसके अंदर मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट हो आदि के साथ में भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये टेट्रासाइक्लिन जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ में मिलकर चिलेटिंग कंपाउंड बना सकती है, जिसके कारण इस दवा का असर खत्म हो जाता है। अगर कैल्शियम व मैग्नीशियम प्रिपरेशन को लेना अति आवश्यक है तो हमेशा इन दोनों के बीच में 2 से 4 घंटे का गैप रखना ज़रूरी है। अगर हम डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसकी वजह से मरीज के अंदर नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया यानी कि दस्त होना, टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की दवा होने के कारण टीथ का डिसकलरेशन होना यानी दांतों का पीलापन होना, जॉइंट पेन होना और हेडेक होना आदि रह सकता है। ये वाले साइड इफ़ेक्ट या इसके अलावा और भी कोई साइड इफ़ेक्ट लगे तो तुरंत इस दवा को बंद कर अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल के बारे में। जब भी कोई दवा लें तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे नई नई जानकारी आपको सही समय पर मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं एक नई दवा की जानकारी लेकर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।